नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम NCERT बुक से प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। उत्तर: माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया, इसी प्रकार 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। प्रश्न से 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो लिखेंगे 2 केजी सेब का मूल्य जोड़ 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर 160 रुपया। 2 केजी सेब का मूल्य हो गया 2x, 1 केजी अंगूर का मूल्य हो गया 1y, बराबर हो गया 160 रुपया। इस प्रकार हमें 2x प्लस 1y इक्वल टू 160 रुपीज़ प्राप्त होता है। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्न से 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो लिखेंगे 4 केजी सेब का मूल्य जोड़ 2 केजी अंगूर का मूल्य बराबर 300 रुपया। तो केजी सेब का मूल्य हमने माना है x रुपया, तो 4 केजी सेब का मूल्य हो गया 4x, और 1 केजी अंगूर का मूल्य माना हमने y रुपया, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य हो गया 2y, बराबर हो गया 300 रुपया। इस प्रकार हमें 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 रुपीज़ का एक समीकरण प्राप्त होता है। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। इस प्रकार हमें प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 3 का उत्तर 2x प्लस y इक्वल टू 160 रुपीज़ और 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 रुपीज़ प्राप्त होता है। अब हम लोग इस समीकरण का ज्यामितीय रूप में हल देखते हैं। तो आइए हम लोग ग्राफ पेपर पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 3 का पहला समीकरण है 2x प्लस 1y इक्वल टू 160 रुपीज़ और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 रुपीज़। तो हम लोग पहला समीकरण हल करते हैं। तो जो बड़ी संख्या है उसको दाहिनी तरफ कर देते हैं और छोटी संख्या को बाईं तरफ रखते हैं। तो इस प्रकार 1y इक्वल टू 160 रुपीज़ माइनस 2x। अब हम लोग x का मान 20 के गुणक में देते हैं। तो x बराबर 40 मान देने पर y बराबर 160 माइनस 2 गुने 40 बराबर 160 माइनस 40 गुने 2 80 हो जाएगा। तो घटाने पर 80 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें x बराबर 40 मान देने पर y बराबर 80 प्राप्त होता है। तो हम लोग भुज और कोटि से संबंधित 2 बिंदुओं के लिए बॉक्स का निर्माण करते हैं और उसमें भुज और कोटि को लिखते हैं। x जब 40 है तो y 80 प्राप्त होता है। इसी प्रकार x बराबर 50 मान देने पर y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2 गुने 50 बराबर 160, 2 गुने 50 100 हो जाएगा। तो घटाने पर 160 में 100 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि x बराबर जब 50 मान देते हैं तो y का मान 60 आता है। तो हम लोग बॉक्स में लिख देते हैं। तो x बराबर 50, y बराबर 60। अब हम लोग जानते हैं कि
सरल रेखा खींचने के लिए हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमें दो बिंदु प्राप्त हो चुके हैं, तो हम लोग इन दो बिंदुओं से ग्राफ खींच सकते हैं। अब हम लोग दूसरे समीकरण में देखते हैं। तो 4x + 2y = 300 रुपीज। बड़ी संख्या को हम लोग दाहिनी तरफ ले जाते हैं, तो 2y = 300 रुपीज - 4x। यहाँ दो गुना में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो यह भाग में आ जाएगा, तो इसलिए 300 - 4x/2। x का मान 20 के गुणक में देते हैं तो y का मान प्राप्त करते हैं। तो x बराबर 40 मान देने पर y बराबर 300 × 40, 4 × 40/2। y बराबर 300 - 4 × 40/2। तो 4 × 40 हल करेंगे तो 160 हो जाएगा। तो लिखेंगे 300 - 160/2। अब 300 में 160 घटाएंगे तो 140 प्राप्त होगा /2। अब इसमें भाग लगाएं, 140 में 2 से भाग लगाएंगे तो 70 प्राप्त होगा। तो भुज और कोटि से संबंधित हम लोग दो बॉक्स का निर्माण करते हैं और इसमें भुज और कोटि को लिखते हैं। तो x बराबर 40 मान देने पर y बराबर 70 मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार x बराबर 50 मान देने पर y बराबर 300 - 4 × 50/2। तो 4 × 50 200 हो जाएगा। लिखेंगे 300 - 200/2। 300 में 200 घटाएंगे तो हमें 100 प्राप्त होगा। तो 100/2 लिखेंगे और भाग देते हैं तो हमें 50 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि x बराबर 50 मान देने पर y बराबर 50 मान प्राप्त होता है। तो हम लोग x वाले बॉक्स में हम लोग 50 लिखेंगे और y वाले बॉक्स में भी 50 लिखेंगे। अब इन दो बिंदुओं से हम ग्राफ का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए हम लोग ग्राफ पेपर पर देखते हैं। ग्राफ पेपर पर हम लोग 10 mm बराबर 10 रुपया मान लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग x अक्ष पर 10, 20, हर एक 10 mm पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 रुपया इंगित करते हैं। और उसी प्रकार y अक्ष पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 रुपया इंगित करते हैं। अब हम लोग पहला समीकरण देखते हैं। पहला समीकरण 2x + 1y = 160 रुपीज़ के लिए x है 40 और y है 80। तो हम लोग x 40 की जगह पर ऊपर की ओर 80 की तरफ जाएंगे और 80 दाहिनी तरफ आएगा। तो इस प्रकार हमें बिंदु 40 और 80 प्राप्त होता है। अब हम लोग दूसरा बिंदु है 50 और 60, यानी x 50 और y 60 है। तो हम लोग देखते हैं x 50 है और y 60 है। तो इस प्रकार यहाँ x 50 और 60 की जगह एक बिंदु प्राप्त हो रहा है। x 50 और y 60। इस प्रकार हमें दो बिंदु प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग इससे एक ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ खींचेंगे। इस ग्राफ पे हम लोग दो बिंदु नाम देते हैं और यह ग्राफ जो है यह ग्राफ 2x + 1y = 160 रुपीज़ को प्रदर्शित करता है। दूसरा समीकरण देखते हैं। 4x + 2y = 300 रुपीज़ के लिए हम लोग x का मान 40 है और y का मान 70 है। x 40 है और y 70 है। तो इस प्रकार हमें एक बिंदु प्राप्त हो रहा है।
40 और 70। और दूसरा बिंदु है 50 और 50। तो दूसरा बिंदु हमें 50 और 50 प्राप्त हो रहा है। तो दूसरा बिंदु इस प्रकार हम लोग 2 बिंदु प्राप्त हो चुका है, 50 और 50। तो हम लोग अब ग्राफ खींचते हैं। इस ग्राफ को हम लोग C और D बिंदु से इंगित करते हैं और यह समीकरण 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 रुपीज़ को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हमें 2 ग्राफ प्राप्त हो चुका है। यह ग्राफ लगभग समानांतर चल रहा है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे रेखा AB समीकरण 2x प्लस 1y इक्वल टू 160 रुपीज़ को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए हम लोग लिखेंगे रेखा CD समीकरण 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 रुपीज़ को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। गणित के और प्रश्नों का हल जानने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से अपनी सुविधानुसार वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।